हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो भाई लास्ट क्लास हमने क्या करा था, हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है ना, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था ना। तो अब हम क्या करने, 7 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, 4 क्वेश्चन हमको यहाँ पर करने। तो फटाफट शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है ना, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इफ थ्री कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 है, तो हमको चेक करना है ना, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, है ना। बात को समझिए, कह रहे कि भाई अगर 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 है अगर, तो कह रहे हैं ये जो वैल्यू है उसको चेक करना है। देखो एक होता है प्रूफ करना, प्रूफ में वैल्यू आएगी ही आएगी ना, यहां पर चेक करना है। चेक का मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है भाई, पहले अगर ऐसे आया तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर लूंगा, है ना। तो मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ऐसे, इस तरह से ना। ये एंगल हो गया एक्यूट एंगल ए, इधर लिख दिया। ये कुछ भी हो सकता है, बी मैंने 90 बोल दिया, ये हो गया सी, है ना। भाई देखो इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बात पे आते हैं, है ना। अगर मैं बोलूंगा 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 है, तो जो यहां मल्टीप्लीकेशन में दूसरी तरफ डिवीजन में जाएगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। और मुझे पता है कॉट क्या होता है भाई, बेस टू परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, तो बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर हो गई 3। मैंने बताया था कि रेशियो होता है तो मैं एक कॉमन वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेता हूं, लेकिन आंसर सेम आता है, तो फिलहाल यहां पर यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट आंसर कंसीडर कर लेते हैं कि बी की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, है ना। इसके पर्सपेक्टिव से सामने वाला परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट बेस हो गया, तो बेस की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है ना। इजी पीजी। नाउ मुझको भी क्या चाहिए, थर्ड साइड में चाहिए, तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं ना। अप्लाई पाइथागोरस। तो ये क्या कहती है भाई, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, है ना, 90 के सामने वाली साइड, तो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू पता नहीं है भाई, BC 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट से याद भी रख लोगे तो बेटर है। तो AC स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, है ना। तो कितना होगा भाई, 16 प्लस 9 25। सो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या फिर 5 लिख लेते हैं ना, 5 यूनिट, है ना, मेरे को मेंशन थोड़ी। नाउ तो AC की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। AC की वैल्यू 5 होगी, तो मुझे इन्होंने कहा कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, LHS RHS दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो पहले LHS में पुट कर लेते हैं। LHS है 1 माइनस 10, है ना भाई। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस, है ना, परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो। तो कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, ये 3/4 है ना, परपेंडिकुलर टू बेस, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस की जगह प्लस, 10 की वैल्यू सेम हुई होगी 3/4, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे पास, सॉल्व करो, ये आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर करूंगा 9 और 4 का 16, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, जगह 16 इंटू 1 16 माइनस, तो ये 16, देखो इधर इधर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 16 और 1 का एलसीएम 16 हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्रॉस देखो मल्टीप्लाई कर लो आपस में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, इजी तरीका। तो 16 इंटू 1 16 माइनस 9 अपॉन में 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, नीचे का रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, प्रीवियस में बताया मैंने। तो 16 से 16 कैंसिल कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 माइनस 9 इज 7 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो जो LHS की वैल्यू निकल कर आई है वो ये 7/25,
अब अगर आरएचएस भी वही आता है तो दोनों बराबर हो गए, है ना भाई। तो आरएचएस में पुट करते हैं, आरएचएस इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन। कॉस क्या होता है भाई, कॉस बेस टू हाइपोटेनस रेशियो। इस एंगल के पर्सपेक्टिव से बेस ही एडजेसेंट हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो 4 5 4/5, ठीक है। तो कॉस कितना हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3/5 होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम 25 हो गया। एज इट इज माइनस कर दीजिए न्यूमरेटर को, है ना, डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम वही हो गया, तो 16 माइनस 9, सो दिस विल बी व्हाट 7/25। देख लो जरा ध्यान से, एलएचएस ये रहा, आरएचएस ये रहा, दोनों वैल्यूज क्या आ रही है आपस में, बराबर आ रही है। तो अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल आता है तो वही तो पूछा है उन्होंने, यही तो चेक करने को बोला है। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सही, बिल्कुल सही है। क्लियर है बात बिल्कुल, कि अगर वो कहते हैं कि भाई 3 cot A बराबर अगर 4 है तो ये बताना था कि ये इसके बराबर है। और भी डिफरेंट वे से सॉल्व करने के ना, ऐसा नहीं कि भाई नहीं है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने के। बट फिलहाल हमने उस कॉन्सेप्ट से करा है जो हमने 8.1 में पढ़ा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलो तो नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कह रहे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, कह रहे एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, मतलब एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है। कह रहे इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, 2 पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स हैं, साइन A डॉट कॉस C, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन यहां पर ना, प्लस कॉस A साइन C, इसकी वैल्यू निकालनी है सेकंड। कह रहे कॉस A प्लस कॉस A डॉट कॉस C प्लस माइनस A माइनस साइन A साइन C, ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं। देखो बेसिकली क्या है कि भाई इसको मैं एंगल के पर्सपेक्टिव से भी कर सकता हूँ, एंगल की वैल्यू पता लगा कर, है ना, कि भाई ये वैल्यू किस एंगल पर आ रही है, बट वो आगे की बात है, हमको आगे एक्सरसाइज में करना है। फिलहाल है ना जो भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल है, ये आया है 10, इसकी वैल्यू है इतनी, थर्ड साइड पता लगा लीजिए ट्राइंगल की, ठीक है भाई, ये रहा ट्राइंगल, राइट एंगल किस पर है, बी पर, ये रहा 90 डिग्री, ये एंगल दे रखा है, इधर बना देता हूं, बच्चा थर्ड एंगल इधर बना दिया, एबीसी ट्राइंगल है ना, B9, देखो मैं ए इधर भी बना सकता था, उससे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन इससे क्या होता है, मैंने बताया कि भाई यहां बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर सामने मुझे दिख रहा होता है ना, आदत है हमारी। तो 10 होता है परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, इस एंगल को देखूंगा तो सामने अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हुई, दैट मींस ये हो गई 1, है ना, और ये क्या हो जाएगा √3। तो पाइथागोरस लगा लीजिए, हाइपोटेनस आ जाएगी, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं है। AC की वैल्यू तो देखो BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, AB यानी कि √3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, √3 इंटू √3 3 बन गया, 3 प्लस 1 4 बन गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो AC की वैल्यू 2 हो गई, है ना, दिस इज व्हाट 2। भाई ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, जो पूछा है करते रहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे साइन A cos C, साइन A cos C, तो पहले साइन A की बात करते हैं। भाई साइन होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस रेशियो ना, और इस एंगल को देखूंगा तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड ये हो गई, तो मैं पहले लिख देता हूं ना, साइन BC अपॉन हाइपोटेनस AC, है ना, इनटू cos C, इस एंगल को देखूंगा तो देखो cos होता है बेस टू हाइपोटेनस का रेशियो, तो इसके पर्सपेक्टिव से बेस हो जाएगा ये एडजेसेंट साइड BC और हाइपोटेनस AC, सो BC अपॉन में AC,
ठीक है, प्लस cos A, भाई ये एंगल है तो बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनस AC, ठीक है कि नहीं। उसके बाद sin C, ये एंगल देखूंगा तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड AB होगी और हाइपोटेनस AC होगी। ये चीज क्लियर है कि नहीं है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं होता है ना तो मेंशन कर देना कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो है ना, दोबारा बता दूंगा एक बार। तो यहां पर देखो सॉल्व कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं, बट मुझे दिख रहा है दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो क्यों ना मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो क्यों ना मल्टीप्लाई कर देते। तो BC इंटू BC, BC स्क्वायर हो गया अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। देखो बिना उसके भी सॉल्व हो सकता है, बिना वैल्यूज को पुट करे हुए भी, है ना। देखो दोनों के में क्या डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया AC स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना भाई। अब BC स्क्वायर और AB स्क्वायर का सम देखना जरा क्या है भाई, किसके इक्वल है ये, AC स्क्वायर के बराबर है ना, तो यहां पर पुट कर दिया AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, तो देखो वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे उसको, ऐसा नहीं कि वैल्यू वैल्यू पुट करनी, वैल्यू पुट कर लो डायरेक्ट, कोई इशू नहीं, बात तो वही होगी। सेकंड पार्ट करें cos A, है ना, cos A, इसके पर्सपेक्टिव से cos निकालना है, तो बेस टू हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज व्हाट AB अपॉन में AC इंटू cos C, ये वाला एंगल हो गया, तो बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गई, तो BC अपॉन में AC, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन A, इस एंगल के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो BC अपॉन में AC इंटू साइन C, इस एंगल के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड ये वाली हो जाएगी AB और हाइपोटेनस तो AC है। देखो ये भी उसके बिना हो जाएगा वैल्यूज के ना, क्योंकि ये वाली वैल्यूज देखो AB अपॉन में AC इधर भी है, इधर भी है, BC अपॉन में AC इधर भी है, इधर भी, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। तो ऐसे भी कर लो, नहीं तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं आएगा ना। मैं एक बार वैल्यू बस रखवा देता हूं, बात तो क्या ही पड़ेगी, सेम ही है। AB की वैल्यू मेरे पास कितनी है, √3 है ना, AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, इंटू BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 है, और AC की वैल्यू 2 है, माइनस BC की वैल्यू 1 है, AC की वैल्यू 2 है, और AB की वैल्यू √3 है, AC की वैल्यू 2 है। सॉल्व कर लो, √3 इंटू 1 √3 बनेगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा नीचे, यहां पर √3 अपॉन में 4, वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, आंसर आ गया 0। तो यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो, इसमें भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, जो कंफर्टेबल लगे वो कर लेना। बट ये वैल्यूज जो आई है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये तो तब पता होगा ना जब मुझे पता है कि रेशियो क्या होने वाला है, और एंगल अगर बदल जाएगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाते हैं, ये पता होना चाहिए, तभी सॉल्व हो सकता है, वरना थोड़ी हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन करो, फिर 10 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कह रहे इन ए ट्राइंगल PQR, इन, है ना, इन ए ट्राइंगल PQR, कह रहे PQR एक ट्राइंगल है, कह रहे राइट एंगल्ड एट Q, मतलब Q पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर। बस कह रहे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कह रहे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। कह रहे ये तीन वैल्यूज हमको ढूंढनी है यहां पर, ठीक है। तो देखो सेम वही चीज है भाई, एक ट्राइंगल दे रखा है, तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया इसे, है ना, किस पर 90 डिग्री, Q पर, Q इधर बना दिया, अब P इधर भी हो सकता है, इधर भी, फर्क नहीं पड़ता, P इधर बना दिया, R इधर बना दिया, ठीक है ना। देखो यहां पर जो मेंशन है वो PQ की वैल्यू है, जो कि कितनी 5 सेंटीमीटर है,
और बाकी जो दे रखा है वो इन दोनों का सम दे रखा है, पी आर और पी क्यू को, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को ऐड करूंगा तो 25 है ना। देखो मेरे को बस क्या करना है, ट्राइंगल की तीनों साइड ढूंढनी है, एक पता है बाकी दो का सम दिया हुआ है। तो देखो अगर सपोज करो कि मैंने कहा लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मानी मैंने, भाई दोनों का सम 25 है, मैंने क्या करा इसकी वैल्यू को x मान लिया। देखो दोनों को जोड़कर है ना 25 था, एक को अगर मैं 10 मानूंगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 25 में से 10 को माइनस कर दूंगा 15, है ना। उसी तरीके से वेरिएबल में कंसीडर करूं, मैंने कहा ये x है, सम वैल्यू है, तो बाकी की कितनी हो जाएगी भाई, टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा। बच्चे बड़ी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको, वो ज्यादातर x माइनस 25 लिख देते हैं, होता है। अब ये लगेगा ये तो बड़ी सिली मिस्टेक है, लेकिन बच्चे गलतियां करते हैं यहां पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जिसको नहीं पता समझो, टोटल में से इसको माइनस करूंगा ना, टोटल वैल्यू तो ये है कंप्लीट, उसमें से जो इसके पास है उसको हटा देंगे, बाकी का बचा हुआ दूसरे वाले के पास, तो 25 माइनस एक्स। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। तो मैंने क्या कहा भाई इसकी वैल्यू x है, तो बाकी रिमेनिंग यानी कि पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, नहीं तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, यहां पर यहां x कर दिया है ना, मैं लिख देता हूं पी आर प्लस क्यू आर की जगह x ले लिया इज इक्वल टू 25, x को इधर ले गए तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स। देखो ये दिखाने की जरूरत है नहीं ऐसे, है ना, कोई मार्क्स नहीं करते इस चीज के। तो क्यू आर की वैल्यू है मेरे पास x सेंटीमीटर, सो बाकी का जो रिमेनिंग बच जाएगा दिस इज 25 माइनस एक्स, बस। राइट एंगल अगर है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, तो उसकी फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस को लगाने की कोशिश करो, खासतौर से ट्राइंगल में, है ना, और आपके ट्राइंगल के क्वेश्चंस में आ जाता है, और पाइथागोरस इसमें बहुत ज्यादा लगती है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। तो मैंने कहा ठीक है भाई पाइथागोरस लगा लेते हैं। अब पाइथागोरस में लगाऊंगा तो हाइपोटेनस है पी आर का स्क्वायर, है ना, तो यहां लिख देते हैं अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस, है ना भाई। तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस पी क्यू का स्क्वायर, ये तो होगा ना। हमारे पास वैल्यूज है भाई, पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स पूरी, सो 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू जो कि एक्स, तो एक्स होल स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 5 का स्क्वायर, है ना भाई। यहां पर क्या होता है, यहां होल स्क्वायर लग रहा है, और बार बार बच्चे गड़बड़ करते हैं कि भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2a भी बोल ही जाते हैं। ये मिस्टेक लगती है कि छोटी है और हमसे तो होंगी नहीं, हम ये सोच के चलते हैं, बट होती हैं गलतियां, तो ध्यान रखना इस चीज का। वो तो दिस इज ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, एंड देन माइनस 2ab, तो 2a की जगह 25 और b की जगह x, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड 25 और 2 50, और ये x, तो दिस इज 50 माइनस एक्स, 50 और सॉरी माइनस 50x, एक्स स्क्वायर प्लस 25, है ना। देखो इससे डायरेक्ट कैंसल आउट हो रहे हैं, ये इधर आ गया, ये आ गया इधर, सो 625 में से माइनस कर दीजिए 25 इज इक्वल टू माइनस 50 उधर आकर प्लस 50 हो गया, है ना भाई। 625 में से 25 गए तो बचेंगे 600 इज इक्वल टू 50x, सो x फाइंड करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय, तो एक बेसिक कैलकुलेशन बस करिए यहां पर, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 जाएगा 12 टाइम्स, तो x इज व्हाट 12 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो x की वैल्यू का 12i है, तो बाकी का 25 माइनस एक्स था, है ना। तो देयरफॉर जो QR है वो 12 सेंटीमीटर होगा, और जो PR है वो 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया और मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया। तो देखो इस एंगल के पर्सपेक्टिव से उन्होंने मुझे 3 बातें पूछी हैं। सो साइन P परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस रेशियो, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, मेरे पास QR है, और हाइपोटेनस कितनी मेरे पास PR है, तो QR की वैल्यू 12 है, PR की वैल्यू 13 है,
समझ में आई कि नहीं आई बात? उसके बाद कॉस पी की बात कर रहे हैं, तो कॉस पी बेस टू हाइपोटेनस रेशियो, इस एंगल के पर्सपेक्टिव से एडजेसेंट बेस हो गया, यानी कि पी क्यू बेस हो गया, हाइपोटेनस पी आर, पी क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है, हाइपोटेनस की वैल्यू है ना 10 कह रहे, देखो मैं इनको डिवाइड करके मिला सकता हूं, बट फिलहाल लिख देता हूं 10 पी परपेंडिकुलर टू बेस रेशियो, तो परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है मेरे पास पी क्यू, यानी कि दिस इज व्हाट, कितना था मेरे पास 12 है ना अपॉन में 5, 12 अपॉन में 5। तो ये चीज मेरे से पूछी गई थी, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये प्लस में दे दिया क्या करें। एक वैल्यू को कंसीडर कर लिया, दूसरी को चेंज कर दिया। भाई एक को मैंने कंसीडर कर लिया x, दूसरी वाली वैल्यू को इसके ही पर्सपेक्टिव से लिख दिया। यहां पर सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है ना, तो ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगी, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन 10, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा अच्छे से, फटाफट इसको नोट करो, फिर आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं, कह रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कह रहे कौन सी बात इनमें से सही है कौन सी गलत है, कह रहे जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को बताइए भी क्यों ऐसा है ना। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, कह रहे द वैल्यू ऑफ, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan a है ना, tan की वैल्यू जो होती है वो इज ऑलवेज लेस देन 1 है ना। देखो आगे तो हम टेबल में जाके समझ ही जाएंगे, बट फिलहाल यहां पर बात करते हैं। कह रहे कि भाई क्या हमेशा 10 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, मैंने ठीक है चलो देखते हैं। मैंने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ना, मैंने कहा ये बी है, ये ए है, एक सी है ना, एक ट्राइंगल ले लिया राइट एंगल। मैंने कहा भाई परपेंडिकुलर 4 है, बेस है 3, तो हाइपोटेनस बता दो। तो भाई पाइथागोरस लगा देंगे। हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे 25, और 25 किसका स्क्वायर हो गया 5 का, है ना। तो ये पाइथागोरस इंटरप्रेट हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं यहां पर tan a फाइंड करूं, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बेस रेशियो, यानी कि 4/3 हो गया। और भाई 4/3 अगर आप सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया ना, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा यहां पर। तो ये तो पूछ रहे थे कि हमेशा छोटा होगा, नहीं मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया ना भाई, तो इनकी ये वाली बात तो गलत हो गई, सो ये क्या हो जाएगा फॉल्स है, कि ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता। हो सकता है छोटा आ जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा ना। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगा तो 1 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो इस बात को मैं कंफर्मेशन नहीं कह सकता कि हमेशा 1 से छोटी वैल्यू आने वाली है, ये कोई रूल नहीं हो गया फिर, ठीक है। चलो सेकंड क्या कह रहे हैं sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। कह रहे हैं कि भाई ए मतलब कोई एक एंगल है यहां पर, कह रहे कुछ एंगल हो सकता है, तो क्या सेक की ये वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। तो देखो कैसे है, बस बेसिकली इन रेशियो को देख लेना कि रेशियो है किसके। तो मुझे पता है कि जो सेक है ना, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस टू हाइपोटेनस रेशियो, सो दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ी होगी। अगर मैं इसको 5/12 लिख दूंगा तो गलत है, बट 12/5 हो सकता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो सकता है। तो अगर ट्रायंगल फॉर्म करने की बात भी करूं, तो हाइपोटेनस हो गया 15 और बेस हो गया मेरे पास 5, सॉरी 12, ये हो गया 5, है ना। तो अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 25 हो जाएगा 119, तो रूट 119 हो जाएगा, ठीक है ना, रूट 119 हो जाएगा। तो पॉसिबल है, हो सकता है भाई, हाइपोटेनस बड़ी होती है ऊपर, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस पॉसिबल है ना, तो दिस इज ट्रू। बात समझ में आई। तो मैं रेशियो को चेक करके भी बता सकता हूं यहां पर, है ना, कि हाइपोटेनस अपॉन बेस रेशियो, तो हाइपोटेनस बड़ी होगी ही होगी इसकी, ये बड़ा नहीं हो सकता। अगर इसको 5/12 करूंगा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं cos a है ना इज द एब्रिविएशन ऑफ, है ना, कह रहे हैं cos a इज द एब्रिविएशन, है ना,
शॉर्ट में जो लिखते हैं ना, शॉर्ट में जो छोटा करके लिख देते हैं, ऑफ यूज्ड फॉर, है ना, यूज्ड फॉर द कोसिकेंट। तो देखो ये इंट्रोडक्शन मैंने बता रखा है, इनके पूरे नाम, है ना, क्या क्या होंगे, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो देखो मैंने इंट्रो में बताया हुआ है कि कोसिकेंट का नहीं होता, है ना, कॉस का होता है, क्या, कोसाइन, है ना, क्या होता है, कोसाइन। तो ये हो गया फॉल्स। कॉस का पूरा नाम, ये कह रहे हैं कॉस का पूरा नाम यहां पर, है ना, इस एंगल के पर्सपेक्टिव से ये कितना होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोसाइन। क्या बोलेंगे इसको, कोसाइन ऑफ एंगल ए। इस पर्टिकुलर एंगल पर इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो ये कोसाइन होता है ना। कोसिकेंट का एब्रीविएशन कोसेक होता है, ठीक है। तो इंट्रो में मैंने 6 के फुल फॉर्म्स बता रखे हैं ना, पूरे नाम बता रखे हैं, तो ये भी गलत होगा ना, ये भी गलत होगा। फोर्थ पर आते हैं जी, क्या कह रहे हैं, फोर्थ कह रहा है कॉट, ये भी मैंने आपको बताया हुआ इंट्रो में, है ना। इंट्रो में मोस्ट ऑफ द चीजें कंप्लीट हो जाती है, तो उसको देख लिया करो, है ना। उसके बाद ही एक्सरसाइज करो। कॉट ए इज द प्रोडक्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी बताया मैंने। भाई ये कह रहे हैं कि क्या अगर मैं कॉट ए लिखता हूं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होते, है ना। ये मैंने बताया भी हुआ है कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है कॉट ए प्लस कॉट बी, अगर ये मल्टीप्लाई होते तो बच्चे कॉमन ले सकते हैं हम ऐसे, और बच्चे ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई है नहीं कहीं से भी। ये तो ये बता रहा है कि इस एंगल पर इसकी क्या वैल्यू होगी, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ये कभी भी, तो ये फॉल्स है ना, याद रख लेना, ये फॉल्स है, मल्टीप्लाई नहीं है ये ना। नेक्स्ट फिफ्थ पर आते हैं, कह रहे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम, है ना, फॉर सम एंगल थीटा। बात को समझो, है ना, इसी की तरह से हो गया। कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कभी 4/3 हो सकती है, सोचो, है ना। भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो, और एक ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी होगी, यहां पर छोटी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर से छोटी वैल्यू है, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। हमेशा साइन में बेस बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्योंकि हाइपोटेनस आता है यहां पर, यहां क्या आता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो, तो ये हमेशा बड़ी होने वाली है न्यूमरेटर से, बट यहाँ छोटी दे रखी है, तो कभी भी ऐसा आंसर तो नहीं आ सकता। 3/4 हो सकता है ना, वो हो सकता है, 4/3 नहीं हो सकता, तो दिस इज फॉल्स, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आई थिंक ये अब क्लियर हो गई होगी पूरी एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए, और फटाफट से आगे की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, रिमेनिंग चैप्टर्स भी हम कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके बाद लेटेस्टली मैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस लेने वाला हूं, है ना, पहले उन पर बात करेंगे। काफी बच्चों को असर्शन रीजनिंग में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कोशिश करेंगे कि 25 to 50 के बैच बनाकर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूं मैं, ठीक है ना। तो फटाफट से इस बात को नोट कर लो, और आज की वीडियो में केवल यहीं तक।